विश्वानदेव का मैं पाठ करूंगा, आप सब श्रद्धा से श्रवण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कः पद्मिनीनां वततिग्मदीधति धर्म पर कह कविवाचकस्थितः काकण्ठभूषाणयमाद्विवेतिकः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रियवर अवनीश जी और जिनके भजनों का हम अभी रसास्वादन कर रहे थे, हमारे परिवार की समादरणीय सुदेश आर्या जी, और जिन्होंने अपने बहुत अच्छी दीर्घ कविता के द्वारा मन से संबंधित बहुत विहंगम आकाश में भ्रमण कराया, भाई जितेंद्र जी। और इस आज के मैं देख रहा हूं कि हमारी संख्या 96 है, 96। तो यहाँ सब बैठे हुए मेरे बहुत से सुपरिचित मित्रवर, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे बत्रा जी, मैं कहाँ कहाँ नाम लूं। अमरनाथ जी पश्चिम बिहार से हैं, हमारे ग्वालियर से डॉक्टर सत्येंद्र जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ग्वालियर दिल्ली सब मिल गया है। तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आइए हम सब विषय की ओर अग्रसर हों। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है मन की दिव्य शक्तियां। सज्जनों, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार में हम रहते हैं, संसार में हमारा जीवन यापन है और संसार के साथ हमारी संगति है। और संसार के इस संसर्ग में मन की बहुत तीव्र गति है। संसार की भिन्न भिन्न वासनाओं से, संस्कारों से मन हमें संबंधित करता है। ये विषय बहुत व्यापक है। जितना मन व्यापक है, जितनी हमारी मन की व्यापकता का चित्रण अभी कविता में किया, उस व्यापकता को समझने के लिए अब सायंकालीन सत्र है और ऋषिवर देव दयान जी महाराज ने शांति प्रकरणम के मंत्र संख्या 20 से तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु मंत्रों का बहुत सुंदर पाठ का विधान किया और यह कहा कि इनका पाठ करते हुए हम निद्रा की ओर अग्रसर हों। तो मैं चाहूंगा इन्हीं मंत्रों को आधार लेकर के इस विषय को आगे बढ़ाएं। और भाई अवनीश जी, ये विषय एक व्याख्यान में पूरा होने वाला नहीं है। ये विषय के ऊपर मेरे पास इतनी सामग्री है कि आप लगातार क्रम रखेंगे तो कुछ हमारे श्रोताओं को भी लाभ होगा और बहुत गहरे तक हम जा सकते हैं। जब मैं 2003-04 में बंबई में था, तो बंबई सीएसटी के पास एक छत्रपति आर्य समाज है, वहां 6 दिन तक लगातार इन 6 मंत्रों की व्याख्या हुई। अब अवनीश जी चाहते हैं कि एक ही दिन में आचार्य जी 6 मंत्रों की व्याख्या कर दे।
और श्रोता भी चाहेंगे कि 6 मंत्र एक ही दिन में सुनने को मिल जाए, तो फिर उसकी बहुत गहराई में हम नहीं जा पाएंगे। यदि आप गहनता में जाएंगे तो बहुत कुछ आनंद प्राप्त होगा। आइए हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, और जिनके घरों में पुस्तक है यज्ञ की, संध्या की, वे मंत्र अपने सामने रख ले तो अच्छा होगा, या आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप साथ में लिखते भी रहिए, और पुस्तक हो तो पुस्तक सामने रख लीजिए, जिससे आपको समझने में और उन मंत्रों की व्याख्या को श्रवण करने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। ये मंत्र ऋषिवर देवध्यान जी महाराज ने यजुर्वेद के 34वें अध्याय से संकलित किए हैं। महाराज ने कहा कि इन मंत्रों का विधान यदि हम सायंकालीन निद्रा से पूर्व करते हैं तो हमारे मन में कैसे दिव्यता का समावेश होता है, मन की दिव्य शक्तियों का कितना सुंदर चित्रण इन मंत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होगा। पहला मंत्र है, आपको याद भी है, जिन्हें याद नहीं है वे कृपा करके इनको याद कर लें और अपनी दिनचर्या का अंग बना लें। आज से ये संकल्प लेकर के चलेंगे कि हम प्रतिदिन सोने से पहले इन 6 मंत्रों का पाठ करेंगे। और मेरी प्रार्थना है, जहां मैं देखो बैठा हूं, जहां व्याख्यान दे रहा हूं, उसके ठीक ही पीछे मेरा अपना स्थान है, तो यहां मैंने बहुत सारे मंत्र ऐसे लगाए हुए हैं, और आप भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र में 5 उपदेश हैं, और उन उपदेशों में एक प्रार्थना की जा रही है, और प्रार्थना की गई कि ये मेरा जो मन है वो कैसा है, दैवम। अब जिनके पास पुस्तक है वो दैवम पर 1 नंबर लिख लीजिए, नंबर 1 दैवम। हमें ये प्रेरणा के लिए मिली कि जो मन मेरे पास है, जो मन मेरे अंदर है, ये मन है कैसा। तो वेद माता कहती है मन जो तुम्हें मिला है ये मन दैवम है। अब एक बात का हमें संदेश मिल गया कि मन राक्षस नहीं है, मन असुर नहीं है, मन सुर है, देवता है, दिव्य है। क्या बात। भगवान की अनंत कृपा से मुझे ये दैव मन मिला है, इसलिए मंत्र में शब्द आया दैवम। ये मन दिव्य गुण युक्त है, इंद्रियों का प्रकाशक, इसलिए मन को दैव कहा। तो एक विशेषता पहली है कि ये जो मन मेरे पास है, मेरे अंदर रहता है, मेरी क्रियाओं को देखता है, अनुभव करता है, संसर्ग होता है, संबंध होता है, वह मन मेरा दैवम है। इसलिए पहला देवम, इसको और थोड़ी गहराई में चलेंगे। और दूसरी बात कहिए, देवम मन करता क्या है। तो इस देवम मन की दूसरी विशेषता यत जागृतः, अलग करेंगे, यत जागृतः। व्याकरण का एक नियम है कि ता के बाद जा आ जाए तो ता को जा हो जाता है। जैसे सत प्लस जन बराबर सज्जन, ऐसे ही इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा यत जागृतः। यत माने जो मन, कौन सा मन, जो देव मन है, दिव्य मन है, दिव्य गुणों से परिपूर्ण मेरा जो मन है वो जागृतः, जागते हुए। जब मैं जाग रहा हूं, हम सब इसमें जागृत अवस्था में बैठे हैं। शरीर की 3 अवस्थाएं हम अनुभव करते हैं प्रतिदिन, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। इस समय हम सब जागृत अवस्था में बैठे हैं।
और शरीर की अवस्थाएं कुछ भिन्न भिन्न भी हैं। किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। ये हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी संख्या 98 तक है। इसमें से कोई, हम देख रहे हैं अवनीश जी ने छोटा बच्चा भी हाथ में लिया था, वो 4-5 वर्ष का होगा। और अवनीश जी इशारा भी कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है। और भी बच्चे होंगे घर में। और हमें से कुछ लोग 25-30 वर्ष के हैं, कुछ 40, 50, 60, 70, 80 और बड़ी आयु की भी पूजनीय माताएं, सज्जन पुरुष बैठे हैं। माताओं बहनों, ये जो दैव मन हमें मिला है, ये कैसा है? यह जागृता, जो जागते हुए दूरम उदयती, दूर दूर तक जाता है। ओहो, याद रखो, शरीर घर में है और मन से हम दिल्ली से ग्वालियर की यात्रा कर सकते हैं, ग्वालियर से जयपुर की यात्रा कर सकते हैं, जयपुर से उदयपुर की यात्रा कर सकते हैं, और उदयपुर से फिर दोबारा लौट करके हम जाना चाहें तो मुंबई पहुंच जाएं, और मुंबई से चेन्नई चले जाएं, चेन्नई से कोलकाता चले जाएं और दोबारा दिल्ली आ जाएं। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कही वेद माता ने। यह जागृता दूरम उदयती, जो जागते हुए दूर दूर तक ले जाता है। कहां कहां तक हमें मन की स्मृतियां हमें दूर दूर तक ले जाती है। अभी कोरोना काल में घर है, लेकिन हमारे मन के तार जुड़ गए। अवनीश जी ने जोड़ दिया, हमारी बहन सुदेश आर्या जी दिल्ली में रहती है, विकासपुरी में, उनसे, और मैं ग्वालियर आ गया दिल्ली 30 साल रहने के बाद। तो हम सब जुड़ गए। उनको आज बहुत दिनों बाद सुनने का अवसर मिला, आनंद आ रहा था, रस आ रहा था। तो ये क्या है? ये जागृता है दूरम उदयती, ये जागते हुए दूर दूर तक ले जा रहा है, संस्कारों के द्वारा जोड़ रहा है। क्या मन की महिमा है, क्या मन की यात्रा है। और तीसरी विशेषता कही, जागते हुए ही नहीं ले जाता। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। तत् माने वह मेरा मन, वही ऊ का अर्थ होता है निश्चय से, वही निश्चय से मेरा मन, सुप्तस्य सोए हुए का, तथा एव एति। क्या बात है, अलग करिए, तथा एव एति, 3 पद हैं अलग अलग। तथा एव, तथैव, पर एति का अर्थ ले जाता है ना। और क्या बात, क्या विशेषता है। पहले कहा, पहले शब्द आया जाने के लिए उदयती, ये जागृतो दूरम उदयती, पहली क्रिया उदयती और दूसरी क्रिया एति। सुप्त से, सोए हुए का भी दूर दूर तक ले जाता है। अब देखो बहन सुदेश जी, ये बात याद रखना कि ये मन जागते हुए भी ले जाता है दूर दूर तक, और स्वप्नावस्था में भी दूर दूर तक ले जाता है, सोते हुए को स्वप्नावस्था में। गहन सुसुप्ति में मन शांत हो जाता है। गहन सुसुप्ति जब आती है तो मन शांत हो गया, तब केवल एक प्राण क्रिया करते रहते हैं। महर्षि पिपलाद प्रश्नोपनिषद में कहते हैं, गहन सुसुप्ति के अंदर एक देवता है जो शरीर की हर समय रक्षा करता रहता हुआ देवता है मन। वो मन देवता निरंतर शरीर की रक्षा कर रहा है, लेकिन 2 कालों में, एक जागते हुए और एक सोते हुए मन हमें दूर दूर तक ले गया, संसार की यात्राएं कराई। और एक चौथी विशेषता बताई, ये मन कैसा है, ये देव मन कैसा है। तो नंबर 4 डालिए, यज्ञ देवम पर 1, जागृत पर 2 और सुप्तस्य पे 3। ये 3 विशेषताएं हो गई। ये मेरा मन दैव है, जागृता, जागते हुए दूर तक ले जाता है। तीसरी विशेषता सुप्तस्य, सोए हुए का भी दूर दूर तक जाता है। अब चौथी विशेषता है दूरंगमम, दूर दूर तक जाने वाला, दूर दूर तक जाने के स्वभाव वाला। आहा, देखो आंख कहां तक जा सकती है,
सोचो, वाणी कहां तक शब्द सुन सकते हैं। हम घर में रहते हैं और किसी का घर बहुत बड़ा हो, है ना। अब ग्वालियर में तो हमारा घर बड़ा हो गया, दिल्ली में तो फ्लैट था, छोटा था, लोग बोलते थे सुनाई दे जाता दूसरे को। लेकिन यहाँ ग्वालियर में तो मैं अपने कमरे से बोलूं तो दूसरे कमरे तक बच्चों की आवाज नहीं पहुंचेगी। यहाँ घर बड़े बड़े हैं, तो छोटे शहरों में घर बड़े बड़े हैं तो हमें दूर तक आवाज जोर से बोलना पड़ेगा, तब आवाज पहुंचेगी। लेकिन याद रखना, एक मन कैसा है, दूरंगमम, दूर तक जाने के स्वभाव वाला। आंख का स्वभाव वहीं तक आंख देख सकती है जहां तक उसकी शक्ति है। कान का स्वभाव सुनने का वहीं तक सुन सकता है जहां तक उसका सामर्थ्य है। वाणी उतना ही बोल सकती है जितना वाणी का सामर्थ्य है, कहा। और पैर उतना ही चल सकते हैं जितना पैर का सामर्थ्य है। पर एक बार चलते चलते पैर भी जवाब दे जाते हैं। लेकिन वाह परमात्मा, क्या तुमने मुझे मन दिया है, हा, क्या मन की महिमा है। और भाई गोविंद्र जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र नगर से, उनको भी मेरे बहुत प्रिय भाई है। तो मित्रों, ये जो दूरंगम शब्द है, ये हमें बता रहा है कि मन पांचों ज्ञानेंद्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से दूर दूर तक जाने वाला है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी जहां नहीं पहुंच सकती, पांचों कर्मेंद्रियां भी जहां कर्म नहीं कर सकती, पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों से जिसकी गति इतनी, वो मेरा मन दूरंगमम। क्या बात है, ऐसा मन जो दूरंगमम है, ये इसकी चौथी विशेषता है। और पांचवा शब्द आया, उस पर नंबर संख्या 5 लिखिए। ये 5 जब बातें याद रहेंगी ना, तो आप सोते समय बोलेंगे ना तो संख्या आपको याद रहेगी कि मेरा मन कैसा है, दैवम है। दूसरी विशेषता, मेरा मन कैसा है, जागृता, जागते हुए दूर दूर तक जाता है। तीसरी बात याद रहेगी, सुप्तस्य तथैवेति, सोते हुए भी दूर दूर तक जाता है। और चौथी बात याद रहेगी, अरे जहां मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरी कर्मेंद्रियां भी नहीं पहुंच सकती, और प्राण की क्रिया भी अंदर ही है, याद रखिए, बुद्धि का चिंतन भी अंदर ही है। एक मन ही है जो शरीर में रहते हुए भी दूर तक जोड़ रहा है। क्या बात है, दूरंगमम, दूर दूर तक जिसकी क्रियाओं का प्रभाव है, दूर दूर तक के जाने के स्वभाव वाला मेरा मन। और 5वीं विशेषता है ज्योतिषां ज्योति ही। क्या, कितना प्यारा शब्द है, ज्योतिषां ज्योति ही। ये मन मेरा कैसा है, ज्योतिषाम, ज्योतिषाम का अर्थ है प्रकाशक इंद्रियों का। इंद्रियों का नाम इंद्रिय क्यों पड़ा, कभी आपने चिंतन किया इनका नाम इंद्रियां क्यों है। इनका जो पिता है ना इंद्रियों का, जिसने इसको बनाया है, उसके पिता का नाम इंद्र है, और इंद्र नाम परमात्मा का है। यदि ऐश्वर्य धातु है, तो परमात्मा जो इंद्र है वो ऐश्वर्यवान है। और उस इंद्र परमात्मा की महिमा तो देखो, उसने जिनकी रचना की उनका नाम हो गया इंद्रिय। क्या बात है, क्या महिमा है। परमात्मा का ऐश्वर्य क्या है, तो उसकी इंद्रियों से उसका ऐश्वर्य देखो। उसके ऐश्वर्य का अनुभव भाई सत्येंद्र जी, हम आंखों के द्वारा प्रकाश है तो वो क्या भगवान की ऐश्वर्य है। कानों में सुनने का सामर्थ्य है, क्या भगवान का ऐश्वर्य है। पैरों में चलने की गति है, ये क्या परमात्मा का ऐश्वर्य है। हाथ में क्रिया करने की शक्ति है, उठाने की, किस वस्तु को हम कैसे उठा सकते हैं, उठा के दे सकते हैं, ये लेने और देने का जो सामर्थ्य मेरे हाथ में है, वो परमात्मा का ऐश्वर्य है। इसलिए इनका नाम इंद्रियां है। इनमें भगवान का ऐश्वर्य छिपा हुआ है। भगवान ने अपना ऐश्वर्य इनको सौंप दिया है। इसलिए कहा ज्योतिषाम। इन इंद्रियों के लिए एक शब्द आया ज्योतिषाम, प्रकाश वाली है, ऐश्वर्य वाली है। और इन पांचों कर्मेंद्रियों का और पांचों ज्ञानेंद्रियों का से भी बढ़कर के जिसका ऐश्वर्य है, वो मेरा मन कैसा है, ज्योतिषां ज्योतिरेकम, ज्योति ही एकम।
जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, इंद्रियों का भी सबसे महान अंतःकरण इंद्रिय है, वो एकम एक है। इंद्रियां तो दो हो गई 10 और मन हो गया एक। वह एक मेरा मन है, एक है, अनेक नहीं है। एक शरीर में एक ही मन है, और वो एक मन कैसा हो जाए, क्या बात है। उत्तर भी मिल गया, बहुत नहीं है, एक ही है। और एक ही मन पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों के साथ संसर्ग रखता है, उनकी क्रियाओं का साक्षी है, उनकी क्रियाओं की अनुभूति है, उन क्रियाओं के प्रति सब कुछ चेष्टा उनको देखता है। और कहा तत् में मनः शिव संकल्प मस्तु। तन में को अलग कर देंगे, ये ना, तत् में, ये जो तन्मय में आधा ना है, इसको अलग करेंगे तत् हो जाएगा। तत् माने तत् में मनः, वह है मेरा मन, है ना, कैसा हो जाए, वह है मेरा मन। प्रभु दो चीजों से भर जाए, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प वाला हो जाए, शुभ संकल्प, मेरा मन शिव हो जाए। क्योंकि बनाया किसने था, बनाया भी शिव ने ही है। इस मन को शरीर में रखने का काम भी शिव ने किया है। उस भगवान का नाम शिव है। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। संध्या हम प्रतिदिन करते हैं, कभी डूब जाइए, केवल इसी पर चिंतन कीजिए, नमः शिवाय च शिवतराय च। हमारे पौराणिक भाई है ना, वो शिव जी की आराधना करते हैं, उनको दूध से स्नान कराते हैं, दही से कराते हैं, घृत से कराते हैं, पंचगव्य सब ले जाते हैं, है ना। आप विश्वनाथ मंदिर बनारस में देखिए, दिल्ली में इतने सारे मंदिर वहां देखो, लेकिन वो शिव को स्नान कराते हैं। लेकिन यहां मेरा जो शिव है परमात्मा, वो तुमसे दूध से स्नान करने के लिए नहीं कहता, दही से स्नान करने के लिए नहीं कहता, घी से स्नान करने के लिए नहीं कहता। हमारा जो निराकार शिव है वो कितना महान है। नमः शिवाय च शिवतराय च। शिवतराय का अर्थ है परम कल्याणकारी है। इसलिए संध्या में शिव नमः शिवाय च इतना ही नहीं कहा, अगला पद है नमः शिवाय च शिवतराय च। शिवतर का अर्थ है, व्याकरण में तर प्रत्यय लगता है अतिशय को, अधिकता को दर्शाने के लिए। भगवान से अधिक कल्याणकारी इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, ये अर्थ है शिवतराय का। और वो शिव कैसा है, उस शिव ने मुझे मन दिया है, क्या बात। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने अंत तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने अंत तुम्हारा पाया। क्या बात है, भगवान की कितनी महिमा है। तू निर्लेप है शक्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। ये मेरा मन मंदिर आलीशान बन जाए यार। समाज के भवन तो आलीशान बन गए, यज कुंड भी आलीशान है, घी भी बहुत अच्छा है, सामग्री भी अच्छी है, और कराने वाले पुरोहित भी बहुत अच्छे हैं, यजमान भी बहुत अच्छा है, लेकिन मन तो वैसा का वैसा ही रह गया। क्या बात। इसलिए यह प्रार्थना की गई, मेरा मन कैसा हो जाए, शिव हो जाए। याद रखना, जब आपके मुख से शब्द निकले, अभी रात्रि में सोते समय, आज से आप यात्रा प्रारंभ कर दो, प्रार्थना करिए।
बैठ जाइए। और आपको कुछ नहीं आता है, जिन माताओं को ये मंत्र याद नहीं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इतना तो बोल सकते हैं ना, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव, और भगवान से प्रेम में डूबो। प्रभु तुम शिव हो, कल्याणकारी हो, आपने मुझे मन दिया है, मेरा मन कैसा हो जाए, शिव बन जाए। शिव ने दिया है और मेरा मन शिव का दिया हुआ मन शिव ही हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। और जब शिव, और अगला शब्द है संकल्प। शिव का अर्थ है श्रेष्ठ, महान, दिव्य। संकल्प, संकल्पमयो अयम पुरुषाः, शास्त्र कहता है। संकल्प को अलग अलग करो। सम माने श्रेष्ठ, कल्प माने विचार। कोई भी हम संकल्प करते हैं, संकल्प जीवन का आधार है, और संकल्प मन की शक्ति है। मन में दिव्यता के संकल्प भरे हुए हैं, इसलिए यहां प्रार्थना की गई है। जो संकल्प शब्द है भाई गोविंद्र जी, ये सब मेरे मित्र बैठे हुए हैं, क्या बात है गोविंद्र जी, ये मन संकल्प है। गोविंद्र जी को मैंने छोटे से देखा है, और अब जो इतने अच्छे वक्ता बन गए ना, कल मैं इनको सुनना चाह रहा था, लेकिन कल मैं बहुत व्यस्तता में था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मैं ग्वालियर में 3 सम्मेलनों में गया, जहां इतनी बड़ी थी कि वो तीनों सम्मेलन पौराणिकों के थे, और वो पौराणिकों के सम्मेलन में मुझे आज बुलाया था। और वहां मैंने देखा 5-5 हजार की भीड़ थी अवनीश जी, 5-5 हजार की भीड़। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी आए हुए थे, अयोध्या से, बनारस से, मथुरा से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से। उनके बीच में मुझे एक सम्मेलन में जाने को मिला। और एक सम्मेलन हमने आर्य समाज का किया, सत्येंद्र जी बैठे हैं, वहां सत्संग किया सवेरे, और वहां हमने चिंतन किया। आर्य समाज के सत्संग के बाद मैं 2 सम्मेलन में और गया, और मेरी अपने मित्रों से प्रार्थना है, और वहां मैंने ये बात कही, संकल्प मयो अयम पुरुषाः, ये मन क्या है, संकल्प वाला हो जाए। तो इस मंत्र की आप देखिए कितनी विशेषता होंगी। पहली विशेषता दैवम, दूसरी कहा यज्ञाग्रतः, तीसरी विशेषता सुप्तस्य, और चौथी विशेषता दूरंगमम, और 5वीं विशेषता ज्योतिषान ज्योति ही, और फिर छठी बात अंत में कही, और वो सबके साथ हर मंत्र में जुड़ जाएगी, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हे प्रभु, हे शिव, तुम्हारा दिया हुआ मन शिव ही हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, संकल्प वाला हो जाए। जैसे हमने संकल्प कर लिया कि आज से हम मंत्र पढ़ेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंत्र छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मन संकल्प को जोड़ लेता है, तो फिर मन वही काम करता है जो आपने संकल्प कर लिया है। और आपने संकल्प को तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? एक दिन आपने सोचा आज में हम ये जागृतों के मंत्र नहीं बोलेंगे, तो क्या बिगड़ जाएगा? तो मन आपकी कमजोरी पहचान गया, तो फिर कभी आप 1 दिन छोड़ेंगे, फिर 2 दिन छोड़ेंगे, फिर 10 दिन छूटेंगे, फिर कभी कभी ऐसा आएगा पूरा महीना चला जाएगा और आप मंत्र बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ रखिए, और ये मन में संकल्प जब दृढ़ आ जाता है तो आप मन की गहराई में डूबते चले जाएंगे। इसी क्रम में दूसरे मंत्र पर चिंतन करें। भाई जी, आपका समय हो जाए तो मुझे संकेत कर देना, क्योंकि आपने समय मुझे बताया नहीं है। फिर जो मंत्र रह जाएंगे उनकी चर्चा अगली बार कर लेंगे। अवनीश जी, आप मुझे संकेत कर देना कितनी देर बोलना है ना? अभी 1 मिनट तो और बोले आप। हाँ, एक मंत्र की व्याख्या और कर देता हूं, और उसके बाद फिर अगले मंत्रों पे क्रम से चर्चा करेंगे। क्योंकि एक ही दिन मैंने सब कह दिया, तो कुछ बातें सज्जन भूल भी सकते हैं, क्योंकि सबकी स्मरण शक्ति एक जैसी नहीं होती है ना। हमारे जो विद्वान आचार्य बैठे हैं वो तो सब कुछ ग्रहण कर लेंगे, है ना, और बहुत अच्छा जानते हैं, वो सब विद्वान हैं। लेकिन कुछ हमारी माताएं बड़ी अवस्था की हैं, तो इसलिए उनको सब कुछ याद रहे। तो ऐसे 2 मंत्र चर्चा आज करते हैं। दूसरे मंत्र में हम ये प्रार्थना करते हैं, येन कर्माण्यपशो मनीषिणो
यज्ञे कृणवन्ति विदते सुधीरा यद पूर्वं यक्षमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या भाव है? यहां पहला शब्द आया ये न पद सर्वनाम है, और सर्वनाम हमेशा किसी के विषय में बताया जाता है। तो चर्चा किसकी चल रही है? मन की। तो ये न मनसा, जिस मन के द्वारा, तो मन का ग्रहण हो जाएगा। तो ये न तृतीया व्यक्ति एक वचन है, तो मन का भी तृतीया व्यक्ति के वचन जोड़ दो। मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी। तो ये न मनसा, जिस मन के द्वारा। क्या बात कह रहे हैं? 3 शब्द है बहुत प्यारे। अब आपने जिन्होंने पुस्तक सामने रखी है उनसे मेरी प्रार्थना है, संख्या लिखिए। पहला शब्द है येन मनसा कर्माणि अपसः। लोग अलग करेंगे, संधि विच्छेद। कर्माण्यपसों को अलग कीजिए, कर्माणि अपसः। तो पहला संख्या 1 नंबर डालिए, अपसः। दूसरा शब्द है इसी के आगे मनीषिणा, मनीषिण पे न संख्या 2, और इसी में पहली पंक्ति में अंतिम शब्द है धीराहा, धीरा पे डालिए संख्या 3। तो ये 3 विशेषता है इसमें। 3 तरह के लोग हैं जो मन से साधना करते हैं। उनमें पहले लोग हैं ये न कर्माणी, कर्माणी माने कर्मों को। उन कर्मों को करने वाले पहले लोग कौन से हैं? तो कहा अपसह। अपसह निघंटू में लिखा है अपसह, अपह कर्म नाम। अपह कर्म का नाम है निघंटू में। आप्यते सुखम ये न तत् अपह। आप्यते सुखम ये न तत् अपह, जिससे सुख की प्राप्ति होती है उसको अप कहते हैं। हमारे जो विद्वान मित्र बैठे हैं वो इस बात को याद कर ले। आप्यते सुखम येन तत् अपह, अपत्यम सुकर्म वा अपसः कर्मनिष्ठाः धीराः जनाः। अपसः कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, महान कर्म करने वाले लोग। याद रखिए, अपसः शब्द का कितना व्यापक अर्थ है। अपसः का अर्थ है वे लोग जो कर्तव्यनिष्ठ हैं। अपसः का अर्थ है वे लोग जो महान कर्म करने वाले लोग हैं। जब आपके मुख से अपसः निकले तो ऋषिवर देव दयानंद की जीवन की कर्म यात्रा को याद करो। अवनीश जी से मैं प्रार्थना करूंगा यदि 12 फरवरी को ऋषि दयानंद का एक कार्यक्रम रख सकें और उसमें आप मुझे जोड़ सकें तो मैं तैयार हूं जी। उस दिन ऋषि दयानंद के जीवन पर मैं कुछ आपको अत्यंत रोचक प्रसंग सुना सकते हैं, बहुत अद्भुत। जी आचार्य जी, हमारे मंच का सौभाग्य रहेगा अवश्य। हाँ आप रखिए और मैं आपको समय दे दूंगा। और ऋषि दयानंद के लगभग 35 से 40 जीवन चरित्र मेरे पास है। उनको मैंने इतना गंभीरता से पढ़ा है और उस पर मैंने अपने श्लोक भी लिखे हैं। उस दिन मैं सुनाऊंगा। ऋषि दयानंद पर अभी मैंने 21 श्लोक लिखे हैं, वो सुनाऊंगा कि स्वामी जी के जीवन पर मेरे अपने रचित 21 श्लोक हैं। तो अब अपसः का अर्थ है कर्तव्यनिष्ठ, कर्मपरायण, कर्म करने वाले महान लोग। और मनीषिणः अगला शब्द है अपसः मनीषिणः। मनीषिणः का अर्थ है मनस्वी जन, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जो मन के द्वारा संकल्पित होकर के कर्म करते हैं, ऐसा मनीषिणः। तो पहला शब्द है अपसः, संसार में वे लोग जो कर्तव्यनिष्ठ है, कर्म करने वाले महान लोग हैं। और दूसरा है मनीषिणः, जो मनीषी हैं। मनीषा नाम बुद्धि का भी है, जो बुद्धि से प्रेरित होकर के दिव्य कर्मों की साधना करते हैं, उन महान पुरुषों को मनीषिणः कहते हैं। और इसी में तीसरा शब्द है धीराः, धैर्यशाली लोग। ये 3 प्रकार के जो साधक हैं, एक साधक है अपसः, दूसरे साधक है मनीषिणः और तीसरे साधक है धीराः।
ये धैर्यशाली लोग कौन है? संसार में बड़ी बड़ी आपत्तियां आती हैं। अभी कोरोना काल गया नहीं है, चल ही रहा है। अब उपचार प्रारंभ हो गया है, और जब उपचार नहीं आया था उस भीषण संकट में भी जिन्होंने धैर्य रखा, धीर वे ही है जो विपत्ति धैर्य मथा, विपत्ति में धैर्य रखते हैं। मैं जो वृद्ध माता बैठी है उनको मैं प्रणाम करता हूं। माताओं ने, हमारे वृद्ध पुरुषों ने कितनी धैर्य के साथ में सत्संग से जुड़े, सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं। ऐसे 3 कोटि हैं। तो एक वे हैं जो अपशा कर्म करते हैं। आपके घर में जो युवा बेटा है, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का नौजवान युवा है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्रियाशील है, वो आ गए अपशाह में। और आपके घर में कोई लेखक है, विद्वान है, हमारे गोविंद्र जी हैं, हमारे आचार्य मायाराम जी बैठे हैं, डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं, हमारी बहन सुदेश जी हैं, ये सब वनीषणा लोग कर्म में आ गए। और एक है धीरा, जो धैर्यशाली हैं, खुद भी धैर्य रखते हैं, दूसरों को भी धैर्य देते हैं, स्वयं भी धैर्यवान है, दूसरों को भी धैर्य, साहस की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसे धीरा, धीर पुरुष। तो 3 शब्द याद रखना। ये न पशो मनीषिणो यज्ञे कृणवंती, जो यज्ञ में कर्म करते हैं, यज्ञे कृणवंती। ये यज्ञ क्या है? ये जीवन रूप यज्ञ, इसमें कर्म करते हैं। और अगली पंक्ति समझेंगे, क्या बात है। अब चौथी विशेषता बता रहे हैं। बीच में कोई माइक खोल रहा है, कृपा करके माइक। आपने आचार्य जी को म्यूट। ओम, आचार्य जी आपका म्यूट हो गया, कृपया करके उसको अनम्यूट करें। जी बहुत धन्यवाद। अच्छा, गलती से हो गया। यद अपूर्वम, जो अपूर्व है। अब 3 विशेषताएं आ गई पहले, अपसः, मनीषिणः, धीराः, विदथेषु यज्ञे कृण्वन्ति कर्माणि कृण्वन्ति। यज्ञ में और विदथेषु जीवन रूपी संग्राम में। ये जीवन एक संग्राम है, जीवन एक समर है। अभी कोरोना का समर चल रहा है। अब ये आपकी परीक्षा है मन की। धीराः, ये 3 तरह के लोग कहां कम कर्म करते हैं, तो उसके लिए 2 शब्द आए, यज्ञे विदथेषु, यज्ञ में, और विदथेषु जीवन के ज्ञान विज्ञान संबंधी अवसरों पर कर्माणि कुर्वन्ति, कर्म करते हैं। अब चौथी विशेषता है, मन कैसा है? यद अपूर्वम, क्या शब्द आया? अपूर्वम, क्या बात है। ये मेरा मन अपूर्व है, अद्भुत सामर्थ्य युक्त है। याद रखना भाई सत्येंद्र जी, ये अपूर्वम नेत्रों के लिए नहीं आया। कभी कभी किसी के नेत्र सुंदर होते हैं तो कहते हैं क्या आपके नेत्र हैं, क्या आपके कमल नयन है ना, कमल से उपमा कर देती है, कमलों के समान सुंदर नेत्र है ना। और किसी के बहुत सुंदर आंखें, तो हमारे साहित्य में उसको कहा मृग नयनी, हिरण जैसी सुंदर आंखें। किसी बहन की इतनी सुंदर आंखें हैं तो हमने इसकी उपमा मृग नयनी से दे देते हैं। लेकिन मन की महिमा के लिए वेद माता कहती है, वो इंद्रियों से भी बड़ी महिमा मन की है। ये मन कैसा है? यद अपूर्वम, जो अपूर्व है, अद्भुत सामर्थ्य युक्त है, जिसकी महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्या बात, कितना सुंदर शब्द आया, यद अपूर्वम। ये मेरा मन अपूर्व है। और अपूर्व शब्द के लिए कितनी सुंदर व्याख्या यहां की जा रही है ना। ऐसा मन जो मेरा इतनी अपूर्वता से, इतने दिव्य सामर्थ्य युक्त है। और या अगला शब्द यद अपूर्वम, और अगला विशेषता है 5वीं, यक्षम। यक्षम का अर्थ पूजनीय। ये मन मेरा यक्ष है। महाभारत में आपने यक्ष शब्द सुना होगा ना, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। वहां यक्ष एक जंगल के विचरण करने वाले
पुरुष हैं। और यहाँ यक्षम शब्द का अर्थ है ये मन मेरा दिव्यता से पूजनीय है, ये यक्ष है मेरा मन। और इसकी बहुत सुंदर विवेचना स्वामी आत्मानंद जी ने अपने मनोविज्ञान और संकल्प मंत्रों में की है। अब अभी तो मैंने स्वामी आत्मानंद जी की विषय में चर्चा ही नहीं की। इन 6 मंत्रों की अद्भुत व्याख्या स्वामी आत्मानंद जी ने की है। उनकी पुस्तक का नाम है, जिनके पास हो उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो अगले व्याख्यान में मैं स्वामी जी की बातें सुनाऊंगा। उस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान तथा शिव संकल्प। जिनको पुस्तक ये मिल जाए उसको एक बार जरूर पढ़िए। और स्वामी जी ने तो उसको यक्ष का की बड़ी सुंदर व्याख्या वहां लिखी है। ये पूजनीय मन है। और इसकी छठी विशेषता प्रजानाम अंतः, ये प्राणियों के अंदर रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर है, 5 कर्मेंद्रियां बाहर हैं। इन 10 इंद्रियों का अधिपति मन अंदर है। जो अंदर होता है वो शक्ति वाला होता है, और जो बाहर होता है वो कम शक्ति वाला होता है। इन इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य मन की अपेक्षा कम है, इसलिए मन इनका अधिपति है, राजा है। इसलिए मन को कहा गया यह पूर्व है, यक्षम पूजनीय है, प्रजानाम अंतः, प्राणियों के भीतर रहता है। ये छठी विशेषता है, प्रजानाम अंतः। और फिर कहा तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, ये मेरा मन मेरे अंदर रहता है। अब एक बात कह के चलेंगे और फिर अगले क्रम में इन मंत्रों की व्याख्या लेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपसे कह दूं, आत्मा अंदर है और मन भी अंदर है, और इंद्रियां बाहर हैं, संसार के विषय भी बाहर है। आत्मा संसार के पदार्थों को और उनसे संबंध स्थापित करने के लिए मन सेतु का काम करता है। जो भी हमारी इंद्रियों ने कार्य किया है, आंख से हमने कुछ देखा, कान से हमने कुछ सुना, वाणी से जो हमने बोला, पैरों से हमने कोई यात्रा की, हाथ से कोई लेने देने का व्यापार किया, किसी भी कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय से हमने कोई भी कर्म या ज्ञान किया है, उस तद्दत इंद्रियगत विषय का बोध मन के द्वारा आत्मा को हो जाता है। तो आप इसको ऐसे समझें जैसे एक तरफ आत्मा है और एक तरफ इंद्रियां हैं जो संसार से संबंध रखती हैं। उन इंद्रियों को प्राप्त होने वाला जो दिव्य भाव है, विचार है, ज्ञान है, संस्कार है, वो मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचता है। मन दोनों के बीच में है। और कभी कभी आत्मा को कोई संदेश देना हो इंद्रियों को, तो आत्मा भी अपना संदेश मन के द्वारा इंद्रियों को देता है। समझ लेना इस बात को। कभी कभी हमारा आंख यदि कुदृष्टि की ओर जा रही है, जो हमें नहीं देखना चाहिए देखते हैं, तो अंदर से प्रेरणा आती है मत देखो। तब समझ लेना हमारी आत्मा हमारे मन के द्वारा हमें समझा रही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सहज भाषा में कह रहा हूं भाई गोविंद्र जी, आत्मा की आवाज मन है, आत्मा की वाणी मन है। आत्मा को कोई बात कहनी है तो आत्मा का नाद मन है, आत्मा की ध्वनि मन है, और आत्मा का भाव मन है। आत्मा के विचारों का प्रकटीकरण मन के संकल्प के द्वारा होता है और इंद्रियों तक पहुंचता है। इसलिए अभी आगे आएगा मंत्रों में, क्या बात है, तीसरे मंत्र में आएगी चर्चा, तब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं अमृतेन सर्वम्। जो कुछ भूतम बीत गया है, भुवनम जो वर्तमान में चल रहा है, भविष्य आने वाला है, सब कुछ मन के द्वारा ही व्याप्त है। इसकी विस्तृत व्याख्या अगली बार करेंगे। और चौथे मंत्र में तो ये बात कही जा रही है, और ये जीवन रूपी है जो सप्त होता, सात होता कौन है, इसकी बात भी मैं अगली बार कहूंगा।
अगले जो मंत्र है उसमें तो चारों वेद भी इसी मन में समाहित हैं। यस्मिन् ऋचा साम यजुंसी प्रतिष्ठिता रथनाव भाव विवारः रथनावौ इवारः। जैसे रथ की नाभि में अरे लगे हुए, धुरे लगे हैं, ऐसे इस मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों की विद्याएं मन में समाहित हैं। क्या दिव्य मन है, क्या मन का सामर्थ्य है। यही इसलिए तो मन को अपूर्व कहा गया। मन की अपूर्वता भाई सत्येंद्र जी यही है। यदि अपूर्व जो मन कहा गया वो इसलिए कहा गया कि तीनों कालों की बात जानता है। यद भूतम भुवनम भविष्यत, तीनों कालों की बात जाना है, ये सत्य होता है। ये मन चारों वेदों की ज्ञान की व्याप्ति इस मन में है। और कैसा है, क्षुषारथी रश्वान में मनुष्यान ने नियते अभिशुभि वाचने। ये अंतिम छठा मंत्र है। अभी इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं संकेत मात्र कर रहा हूं, जिससे अगले क्रम में आप सबके सब आए जुड़े। इसकी व्याख्या तो मैं अगली बार करूंगा, अभी तो आपको संकेत मात्र मैंने किया। और उस मंत्र में अंतिम मंत्र के अंतिम भाव में एक शब्द आया, मन रहता कहाँ है, तो उसका उत्तर दिया हृदय प्रतिष्ठम, हृदय में प्रतिष्ठित है। और फिर कहा यद अजीरम, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा हो गया, मन बूढ़ा नहीं हुआ। यदि मन बूढ़ा हो जाता तो वृद्धावस्था में शरीर वृद्ध हुआ है, मन भी बूढ़ा साथ साथ हो जाता, तो वृद्धों को रस की व्याप्ति क्या होती। क्या हमारी माताओं को देखो क्या उत्साह है। कभी कभी 80 वर्ष की माता में 20 वर्ष के युवा से भी ज्यादा उत्साह होता है। 20 वर्ष का 25 वर्ष का युवा वो सत्संग में नहीं बैठ सकता, भजन नहीं गा सकता, संध्या नहीं कर सकता, मन नहीं लगा सकता, जो 80 वर्ष की माता लगा लेती है, 80 वर्ष के सज्जन लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन बूढ़ा होता ही नहीं है। यही तो फायदा है। मन भी बूढ़ा हो जाता तो हम कैसे जीवन का रस ले पाते। क्या भगवान तुम्हारी महिमा है, 80 वर्ष में, 85 में, 90 वर्ष में भी तुमने मन को छोटा ही बना के रखा। इसलिए यह कहा हृत्पतिष्ठम यद अजीरम, जो बूढ़ा नहीं होता। और जब इष्टम बड़ा गतिशील है। जब का अर्थ है गत, इष्टन प्रत्यय लगा देते हैं तो वो अतिशयता को दर्शाता है। जैसे बल में इष्टन लगा दिया तो बलिष्ठ, सबसे अधिक बलशाली, है ना। भूइष्ठ, सबसे ज्यादा होने वाला। तो ऐसे शब्द बना जविष्ठम, जब प्लस इष्टन जविष्ठम। हमारे भाई सत्येंद्र जी तो व्याकरण के आचार्य हैं, तो विद्वान है ना। जविष्ठम, ये मन जो जविष्ठम में 3 शब्द आए, हृत्पतिष्ठम यद अजीरम जविष्ठम। ये 3 के कारण ही वहां पहले कहा गया यद अपूर्वम, जो मन अपूर्व है, अद्भुत है। इसलिए मेरे विद्वान मित्रों, आचार्यों, जब कभी हम इन मंत्रों पर चिंतन करें, ध्यान करें, तो इसकी मन की अपूर्वता में डूब जाइए। और मन एक सेतु है, और ये सेतु है, एक किनारा आत्मा का है, एक किनारा इंद्रियों का है, मन बीच में है। जैसे नदी के 2 किनारे हैं, और जब उस पर सेतु बन जाता है तो इधर का यात्री उधर पार हो जाता है, उधर का यात्री इधर आ जाता है। ऐसे ही इंद्रियों का संदेश आत्मा तक मन के द्वारा चला जाता है, और आत्मा का संदेश मन के द्वारा इंद्रियों तक आ जाता है। यही तो मन की दिव्यता है, यही तो मन की महानता है। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, और एक ही प्रार्थना करें कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, मेरा मन इतना महान बन जाए कि दिव्यता आ जाए। और उस मन को कैसे वश में करेंगे, इस मन की दिव्य शक्तियां अभी क्या क्या है, मैंने उसको आलेखाबद्ध किया है। तो उस मन की लगभग मैंने अपनी डायरी में 21 शक्तियों का संकलन किया है। 21 मन की 21 प्रकार की शक्तियां हैं। उसमें से मैंने अभी थोड़ी सी शक्तियों का वर्णन किया है। अगले क्रम में जब हम चलेंगे तो और जो मैंने कुछ लिखा है उसका भी आपको बोध कराएंगे। और एक मन में विचार करके चलना है कि मन
हमारा सामर्थ्यवान बने, मन हमारा संकल्पवान बने। आप में से जो अच्छा गा सकते हैं वो गाने में अपने मन को लगाइए, मेरी प्रार्थना है आपसे। जो अच्छा लिख सकते हैं वो लेखन में अपने मन को लगाइए। जो अच्छा स्वाध्याय कर सकते हैं अपने स्वाध्याय में मन को लगाइए। आप गायत्री का जप कर सकते हैं तो आप गायत्री के जप पे मन को लगाइए। मेरी माताजी अभी लगभग 85 वर्ष की हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि बेटा चंद्रशेखर, तुमको तो हमने गुरुकुल में पढ़ा दिया, तुम तो बड़े अच्छे अच्छे व्याख्यान दे लेते हो, लेकिन मेरे जो नाना नानी थे वो बहुत जल्दी उनका देहावसान हो गया, तो मेरी माताजी पढ़ लिख नहीं सकी। जब वो 2-3 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता संसार से चले गए। तो वो कहती मैं पढ़ नहीं सकी, अब मैं तुम्हारी तरह व्याख्यान नहीं दे सकती, मंत्र नहीं बोल सकती, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा माताजी मैं उनके साथ बैठता हूं और प्रतिदिन 1 घंटा समय लगाता हूं, उनको मंत्र सुना देता हूं। मैंने कहा मंत्र मैं सुनाऊंगा, तो बोले तुम थोड़ी देर आते हो, फिर बाकी समय क्या करूं। तो मैंने कहा बाकी समय आप ओम ओम बोला करो। अब मैंने उनको 2-3 भजन याद करा दिए। ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू। अब गाओ। आप अपनी डायरी बनाइए। मेरी माताएं जो बैठी उनसे प्रार्थना है, ये मन में दिव्यता आएगी। आप ऐसे ऐसे भजन हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। गाओ उसको, बार बार गाइए मस्तिष्क से। मेहंदी में रंग घृत दूध में ऐसे ओम समाया है, ऐसे ओम समाया है। मिलने के लिए योग है, परवादक यह भोग है, जहां भोग वहां रोग है। प्राप्त वेद से ज्ञान करो, मुख से ओम का नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से है काम लो, कहीं शुभ कर्मों में दान करो। आपकी डायरी आपके पास में हो, भजन गाइए। और जो अच्छा, और आप जो माताएं बहनें गा नहीं सकती और जो अच्छा गाना जानती हैं ना, उनसे मेरी प्रार्थना है उनके मोबाइल नंबर ले लीजिए। और जो अच्छा गा सकते हैं वो यहाँ मंच पे नहीं गा पा रहे, तो आप ये नहीं बनाइए कि हम अपने प्रतिदिन 5 मित्रों को एक गीत सुनाएंगे। इतना तो कर सकते हैं ना। आप अपने मित्रों को घर की बातें कर सकते हैं, टेलीफोन पे और बातें कर सकते हैं, तो अब उन बातों को छोड़ दीजिए। अब ये कहिए कि देखो माताजी मैं अपने 5 मित्रों को आप एक गीत सुनाइए। इतना यदि हम कर लें तो हम हमारे मित्रों पर बहुत उपकार होगा। वे मित्र आपसे जुड़ेंगे, संबंध करेंगे। आप सुनाइए। आज भी मैं जब विद्यालय जाता हूँ गाड़ी में, तो सारे मित्र जो मेरे हैं साथी अध्यापक, उनको मैं सुनाता हूँ, भजन सुनाता हूँ। उनको मंत्र याद हो गए, भजन याद हो गए। ऐसा मेला लगाओ अपने मन का। ये मन का मेला है, ये मन का व्यापार है। अपने मन को गायत्री के जप में लगाइए, अपने मन को स्वाध्याय में लगाइए, अपने मन को गीत लिखने में लगाइए। आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा। अभी कोरोना काल में मैंने संस्कृत में 400 से ज्यादा श्लोक लिख दिए, 400 से ज्यादा। आपको देखो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये मेरी देखो आपको दिखाई दे रही पूरी फाइल भर गई एक। और ये दूसरी फाइल भी मेरे पास रखी है, ये दूसरी फाइल भी मेरी भर गई। लगभग 125 लेख मैंने अभी तक कोरोना में लिख दिए। 125 लेख भिन्न भिन्न विषयों पर। और एक पूरे, ये जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना है, उस पर मैंने प्रार्थना में 41 प्रार्थनाएं ये मैंने लेख लिखा है। ये जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना के अंदर 41 प्रार्थनाएं हैं, ये मैंने निकाली कि उसके अंदर टोटल 41 प्रार्थनाएं, ये जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं यज्ञ के बाद, उस पर मैंने बहुत विस्तार से लेख लिखा है। ये सब फाइलें तैयार हो गई। आप कभी ग्वालियर आएंगे तो मैं अपने मित्रों को दिखा सकता हूं। और ये संख्या मैंने जोड़ी तो लगभग 900 पृष्ठ हो गए हैं। 900 पेज मैंने अभी कोरोना काल में लिखे हैं। उससे पहले तो अलग अलग विषय है।
उसका एक ही संकल्प है कि आप लिख सकते हैं लिखिए, गा सकते हैं गाइए, अपने मन को लगा दीजिए, लगवाइए। जैसे आप अभी कोरोना में छुट्टियां ना, तो लोग कुछ वो पकौड़ी अच्छी लगती है, पकौड़ी खाने मन को लगाते हैं, किसी को कचौड़ी खाने में लगाते हैं, खाने में किसी को खाने में ही मन लगा रहता है। तो भगवान के जो भक्त है ना, तो भगवान का भक्त कहता है मेरा मन तो शिव संकल्प है, अब मैं खाऊंगा भी अच्छा, लेकिन गाऊंगा भी अच्छा, खाऊंगा भी अच्छा, बादाम भी खाऊंगा, मेवा भी खाऊंगा और खिलाऊंगा भी। मैं माताओं प्रशंसा के लिए नहीं कहता, अभी मैं एक पौराणिक सम्मेलन में गया, तो वहां एक अयोध्या के संत आए थे और मैंने व्याख्यान दिया, तो वो स्वामी जी इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने अलग से मुझे बुला के कहा कि मैं सन्यासी होते हुए भी मेरे को लोग बहुत दक्षिणा देते, चंद्रशेखर जी मैं आपको 1 किलो काजू के पैसे देता हूं और मेरी तरफ से बेटा तुम 1 किलो काजू बादाम जो ले सकते खाओ, क्योंकि तुम्हारी वाणी सुन करके मैं गदगद हो गया। मैंने एक वेद मंत्र की व्याख्या की, वो स्वामी जी इतने प्रसन्न हो गए और मैंने घर आकर के स्वामी जी के पैसों से काजू बादाम ही खरीदे और वो यहाँ रखे भी होंगे, और वो रखे मैंने पास में रख लिए, ऐसे ये बांध के पोटली रख दी है। ये मैं पढ़ता हूँ, इसमें से निकाल के खाता हूँ, तो मुझे स्वामी जी की याद आती है, क्या सन्यासी है, क्या प्रेम है। मैंने उनको बहुत हाथ जोड़ के मना किया, स्वामी जी मुझे मत दो, भगवान की बड़ी कृपा है। कि नहीं, तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो ना। मैंने कहा तो तुम मेरे बेटा हो कि नहीं, मैंने कहा हूं। तो तुमको मैं इसलिए दे रहा हूं कि तुम ज्यादा लिखोगे, ज्यादा और पढ़ोगे और ज्यादा चिंतन करोगे तो जनता का और ज्यादा लाभ होगा। मैंने सोचा क्या बात है, इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम लोग काजू बादाम तो खूब खा जाते हैं और मन को संध्या में नहीं लगाते, मन को स्वाध्याय में नहीं लगाते, गायत्री जप नहीं करते। तो मेरी एक प्रार्थना है, जो 5 काजू बादाम खाए तो 5 बार गायत्री मंत्र बोलो। बोलोगे? आप अपने घर में बच्चों से कहिए कि आपको 1 काजू मिलेगा तो 1 बार गायत्री मंत्र बोलो, 5 काजू खाओगे 5 गायत्री मंत्र बोलने पड़ेंगे, 5 बादाम खाओगे 5 बार गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा। अब पोतों में संस्कार पड़ जाएगा। जितनी दादी सुन रही है ना, दादी नानी दादा सब बड़े जितने बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है अपने घर में काजू बादाम रखिए, पोता दौड़ते हुए आए 1 बार गायत्री मंत्र सुनाओ, 1 काजू दे दो, बच्चों में संस्कार जग जाएगा। अब बच्चा आपके पास बार बार आएगा, उसके बहाने आप दीजिए, उससे बुलवाइए, खड़े होकर के कहो बेटा बोलो, आपका ही काजू है, आपका ही बादाम है, आपकी मिठाई है, आपके फल हैं, आपका सेव है, आपका संतरा है, लेकिन बच्चे में संस्कार मंत्रों से जोड़ दो। ये मन की व्यापकता है, मन आपका गदगद रहे, प्रसन्न रहे, ऊर्जावान रहे, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प बन जाए। तो अगले क्रम में आज 2 मंत्रों की व्याख्या हुई, अगले क्रम में हम तीसरे चौथे मंत्र को आगे यात्रा करेंगे इन शब्दों के साथ। ओम शांति शांति शांति।